अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमारा आज का सबक है हरकत और मद। कल हमने मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ पढ़े थे और आज हम पढ़ रहे हैं हरकत। हरकत कुल 3 है, ज़बर, ज़ेर और पेश। इनकी अदायगी की मिकदार आधी अलिफ के बराबर है। अदायगी की मिकदार से मुराद ये कि जब हम हरकत वाले हरूफ को पढ़ते हैं, यानी ज़बर, ज़ेर, पेश वाले हरूफ को जब अदा करते हैं या तिलावत कर रहे होते हैं, तो जिन हरूफ पर ज़बर, ज़ेर या पेश हो उन हरूफ को हमने आधी अलिफ के बराबर खींचना होता है। मसलन हशरा, हशरा ये आपकी आधी उंगली है, ये आधी अलिफ या आधी उंगली के बराबर ये इसकी मिकदार है। आवीना, कुतिला वगैरह। मैं फिर बताती हूँ, हरकत कुल 3 है, ज़बर, ज़ेर, पेश। ज़बर हर्फ के ऊपर होती है, ज़ेर हर्फ के नीचे होती है और पेश राउंड के साथ हर्फ के ऊपर होती है। इनकी अदायगी की मिकदार यानी इनको इतनी देर तक पढ़ना है कि आधी अलिफ के बराबर अदा किया जाए, यानी कि खींच के नहीं पढ़ना इनको। मसलन हशरा, अब देखें हा, शीन और रा के ऊपर ज़बर है, हशरा। अगर हम इसे पढ़ेंगे ना हशरा तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि रा को हमने ज्यादा खींच लिया। हशरा तीनों के ऊपर ज़बर है तो इनकी तीनों की अदायगी की मिकदार आधी अलिफ के बराबर होगी। आवीना, अलिफ पे ज़बर है, लाल के नीचे ज़ेर है और नून के ऊपर ज़बर है, तो आवीना, आवीना। काफ पे पेश है, ता के नीचे ज़ेर है और लाम के ऊपर ज़बर है। कुतिला, यानी ज़बर, ज़ेर, पेश वाले हर्फ को हमने खींच के नहीं पढ़ना। हशरा, आवीना, कुतिला वगैरह। आज का अगला टॉपिक है हमारा मद। मद का मतलब है खींचना। ये 2 तरह की मद होती है, एक बड़ी मद जो शेप में भी बड़ी आपको दिखाई देगी या मोटी दिखाई देगी, और एक छोटी मद जो शेप में आपको बारीक या छोटी दिखाई देगी। तो बड़ी मद को 5 अलिफ के बराबर लंबा खींचते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 5 अलिफ के बराबर क्या है? तो आप अपनी इस मुट्ठी को बंद करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखें मसलन में उलाइका पे जब लाम के ऊपर खड़ी ज़बर भी है और बड़ी मद भी है। बड़ी मद को जब हम लाम को खींचेंगे तो इस लाम को हमने 5 अलिफ के बराबर लंबा खींचना है। तो जब हम अदा करेंगे तो आराम आराम से अपनी इन 5 उंगलियों को खोलते चले जाएंगे इस मुट्ठी को, और हमारी अदा हो जाएगी बड़ी मद। मसलन उलाइका। और इसी तरह छोटी मद को 3 अलिफ के बराबर लंबा खींचते हैं। मसलन ये हा के ऊपर छोटी मद है, इसको मैं हा को 3 अलिफ के बराबर लंबा इस तरह से खींचूंगी, लहू अखलदा। एक दफा फिर बताती हूँ मैं आपको, मद का मतलब है खींचना। बड़ी मद को 5 अलिफ के बराबर लंबा खींचते हैं, मसलन उलाइका, और छोटी मद को 3 अलिफ के बराबर लंबा खींचते हैं, मसलन लहू अखलदा। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह।